जो आज का विषय है वो है फोटो बायोरिएक्टर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, बायोरिएक्टर का इस्तेमाल जो है वो सूक्ष्म जीवों को उसके अंदर ग्रोथ करा के और कुछ प्रोडक्ट जो है उससे हम लोग लेते हैं। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसे अल्कोहल, एसिड्स, एंजाइम वगैरह हो सकते हैं। दूसरा जो है ट्रीटमेंट का प्रोसेस भी होता है, यानी कि प्रोडक्ट के रूप में प्योर एयर, प्योर वाटर यानी कि वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करते हैं तो गंदे पानी से शुद्ध जल जो है वो बनाया जा सकता है। तो ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में एक जो है एसिड अल्कोहल टाइप के भी हो सकते हैं और दूसरा जो है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टाइप का भी हो सकता है। तो हमारे जहन में जब भी बायोरिएक्टर का जो है यानी कि एक परिकल्पना हम लोग करते हैं तो एक जो है सिलेंड्रिकल वेसल होगा और उस वेसल को जो है कंट्रोल करेंगे, पीएच, टेम्परेचर वगैरह उसमें, और उसमें मीडिया जो है वो डाला जाएगा, फिर माइक्रोब्स उसमें डाले जाएंगे, फिर वो फर्मेंटेशन की क्रिया उसमें होगी और प्रोडक्ट जो है हमारा रेडी होगा। लेकिन फोटो बायोरिएक्टर जो है इससे थोड़ा हट के है, इनसे थोड़ा अलग अलग है वो। तो उसी चीज को आज हम लोग जानेंगे। तो फोटो का तात्पर्य यहाँ पर जो है वो लाइट से है, रोशनी से है। और दूसरा रिएक्टर तो हम लोग समझ ही गए हैं। तो यहाँ पर फोटो बायो रिएक्टर में जो है हम लोग एसिड अल्कोहल जैसे चीज़ों का निर्माण ना करके फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म यानी कि जैसे कि छोटे पौधे जिसको मैक्रोफाइट्स माइक्रोफाइट्स बोलते हैं, और एल्गीज, साइनोबैक्टीरिया, तो कुछ इस तरीके से जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके अपना बायोमास जो है बना सकते हैं, यानी कि वो डिवाइड हो सकते हैं बहुत सारे उनके जो है वो एक से दो पौधे या कई पौधे जो है वो रेडी कर सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। तो ऐसा वो बायोमास जो है वो बनाएंगे। तो वो भी प्रोडक्ट हो सकता है क्योंकि कई एल्गी जो है एडिबल होते हैं, खाया जाता है उनको। तो बायोमास को भी एक प्रोडक्ट के तौर पे ले सकते हैं। दूसरा जो है उन बायोमास में कुछ जो है उनके अंदर कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कुछ सिक्रीट हुई हैं क्या, जैसे प्रोटीन के फॉर्म में, विटामिन के फॉर्म में, अमाइनो एसिड के फॉर्म में। तो उनको भी एक जो है हम लोग प्रोडक्ट के तौर पे ले सकते हैं। तो फोटोबायोरिएक्टर में हम लोग पौधे या फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराएंगे और उनसे हम लोग प्रोडक्ट लेंगे, चाहे वो बायोमास के फॉर्म में हो, चाहे उस बायोमास के अंदर में, उन कोशिकाओं के अंदर में, उस फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के अंदर में कुछ वहां पर प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोटीन, एंजाइम्स वगैरह वगैरह, अमाइनो एसिड वगैरह, है ना। तो इनमें जो है ये फोटोट्रॉपिक जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण, ये तो बाहर भी होता है, पर्यावरण में नेचुरल तरीके से होता है। लेकिन इसको हम लोग लेबोरेटरी कंडीशन में भी कराया जा सकता है। बाहर जब होगा तब उसमें जो है वो कई फैक्टर जो है, कई क्रियाएं वहां पर जो है वो कंट्रोल तरीके से ना होकर नेचुरल तरीके से जो है वो होती है। लेकिन लेबोरेटरी कंडीशन में अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को जो प्रकाश की रोशनी है उसको हम लोग ऑप्टिमम रख सकते हैं, जितनी ज़रूरत है उतनी रख सकते हैं। पानी की ज़रूरत पड़ेगी ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए, पौधों को ग्रोथ करने के लिए, तो उनको जो पानी जब दिया जाएगा तो उसको भी कंट्रोल करके दिया जा सकता है, जितनी आवश्यकता है उतनी, ताकि वाटर का लॉस जो है वो ना हो। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी फोटोसिंथेसिस के लिए, तो उसको भी हम लोग कंट्रोल तरीके से जो है वो दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है हम लोग फोटो बायोरिएक्टर के अंदर कंट्रोल तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये जो हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से लेबोरेटरी कंडीशन में फोटोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रो करते हैं, तो उसके जो है वो फायदे हैं नेचुरल के तुलना में। नेचुरल में जो हो रहा है और हम जो करा रहे हैं उसकी तुलना में कुछ अंतर इसमें पाया जाता है, जैसे कि हाई प्योरिटी, क्योंकि उसको लेबोरेटरी कंडीशन में स्वच्छता, सैनिटेशन को ध्यान में रखते हुए शुद्धता में उसको ग्रो कराया जाता है। तो यहाँ पर प्यूरिटी जो है उसकी अच्छी आती है, कंटामिनेशन के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि इनसे दवाइयाँ भी बनाई जा सकती है, उसको कंज्यूम किया जा सकता है। तो ये कोशिश करते हैं कि उसमें प्योरिटी रहे। दूसरा, यील्ड जो है उसकी बढ़त जो है वो जो है हमको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लाइट हो, चाहे वाटर हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो,
तो उसको जो है वो ऑप्टिमम दिया जाता है, जितना उनको पर्याप्त आवश्यकता हो उतना उनको जो है वो प्रोवाइड जो है वो किया जा सकता है। तो फोटो बायोरिएक्टर को करने के लिए कुछ हमको जो है कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है। कैसे करेंगे? तो पहला तो कंपोनेंट वो है जिसको हमको ज़रूरत है, जिसको हमको बनाना है। तो माइक्रो एल्गी हैं या ऑर्गेनिज्म है, फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, छोटे प्लांट्स हैं, मैक्रोफाइट्स हैं। तो पहले तो उनको हमको चाहिए होगा ताकि उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करा सकते, क्योंकि वही डिवाइड होके 1 से 2, 2 से 4 और आगे बनेंगे। इसके अलावा लाइट जो है ये हमको आवश्यकता होगी, उसको देने के लिए वाटर की आवश्यकता होगी, और न्यूट्रिएंट के रूप में जैसे कि जड़ों से पौधा खींच के ऊपर लेके जाता है, और ऐसे न्यूट्रिएंट के तौर पे तो मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो सॉइल में प्रेजेंट है, तो वैसे ही न्यूट्रिएंट जो है वहाँ पर जो है पौधों को देने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो है जो फैक्टर्स हैं, जिन फैक्टर जैसे कि लाइट हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इनको भी जो है वो, और टेम्परेचर ऑप्टिमम, ये सारी चीज़ों को जो है वो ऑप्टिमम रखा जा सकता है। ह्यूमिडिटी को जो है ऑप्टिमम रखा जा सकता है। तो ये कुछ फैक्टर को भी जो है वो ऑप्टिमम रख के फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को जो है वो ग्रोथ कराया जाता है, जिसको हम लोग फोटो बायोरिएक्टर कहेंगे। इसके ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम होते हैं, जिसको आगे चल के हम लोग देखेंगे। ओपन सिस्टम में बाहर में जो है वो कंट्रोल तरीके से ग्रोथ कराया जाता है। क्लोज सिस्टम में जो है लेबोरेटरी के अंदर में जो है वो ग्रोथ कराया जाता है। तो आइए अब इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो ओपन सिस्टम में जैसे अभी मैंने बताया कि पॉन्ड बनाकर उसमें हम लोग जो है वो माइक्रो एल्गी या प्लांट्स जो है वो ग्रोथ कर सकते हैं। उसमें नेचुरल तरीके से जो है सूर्य का रोशनी मिलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ पर जो है नेचुरल तरीके से मिल सकता है, न्यूट्रिएंट भी मिल सकता है। लेकिन अगर हम लोग इसे आर्टिफिशियल तरीके से उसको तैयार करना चाहें पॉन्ड को, तो उसमें पंप के माध्यम से जो है वो न्यूट्रिएंट और पानी को जो है प्रभावित किया जा सकता है, और उसके साथ साथ उसमें जो है पंप के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें घोला जा सकता है। तो ये एक जो है वो सामान्य माध्यम है, यानी इसमें प्रयोगशाला या किसी और चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी। एक पॉन्ड जो है बनाकर उसमें हम लोग जो है वो प्लांट्स को जो है ग्रो कराया जा सकता है। इसकी बस एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें लाइट जो है, सूर्य की रोशनी जो है वो नेचुरल तरीके से आएगी, तो वो उसकी डेप्थ जो है वो कम रहेगी, यानी कि वो ज़्यादा अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसलिए हमें यहाँ पर जो है जो प्रोडक्शन होगा प्लांट्स का वो थोड़ा लिमिटेड भी हो सकता है। ये एक जो है वो फोटोग्राफ्स हम लोग देख सकते हैं। ये ओपन सिस्टम का है, देखिए ये खुला हुआ है, और ये एक जो है तालाब के जैसा यहाँ पर बनाया गया है, और इसमें जो है वो किसी भी प्रकार से यानी कि इसमें ये नहीं है कि इसमें आपका घेराव कहीं पर से नहीं है। हाँ, दीवार जैसे घेराव ज़रूर है, लेकिन ओपन जो है इसका ही है। तो यहाँ पर का डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि इसमें जो है वो डस्ट वगैरह आ सकते हैं। पंप यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि जिसके माध्यम से पानी जो है या कार्बन डाइऑक्साइड जो है और न्यूट्रिएंट को जो है यहाँ पर भेजा जा सकता है। तो ये खुला जो है वो एनवायरनमेंट का ये एक ओपन सिस्टम का जो है वो फोटो बायोरिएक्टर है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं क्लोज सिस्टम की तरफ। इसमें अब हम लोग प्रयोगशाला में जो है वो क्लोज माध्यम से 4 दीवारी के अंदर जो है वो फोटो बायोरिएक्टर का यूज़ करेंगे। इसकी शुरुआत करीब 1950 के आसपास हुई थी, जब ओपन सिस्टम में कुछ जो है डिसएडवांटेजेस देखे गए, जैसे कि प्रोडक्शन का थोड़ा कम होना, डस्ट पार्टिकल वगैरह, पत्तियों का आ जाना, बर्ड्स वगैरह का आ जाना। तो इस प्रकार के डिसएडवांटेजेस उसमें देखे गए, जिससे प्यूरिटी जो है वो मेंटेन जो होनी चाहिए, हाइजीन जो मेंटेन होनी चाहिए वो नहीं हो सकी। और इसलिए जो है वो इंडोर या फिर जो है क्लोज सिस्टम में जो है वो फोटो बायोरिएक्टर बनाए गए, जिसमें पंप से जो एनर्जी है वो कम भी लगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ी कम हुई, माइक्रोबियल जो प्यूरिटी है वो ज़्यादा हुई, ऑप्टिमम लाइट और न्यूट्रिएंट जो है और एयर जो है वो यहाँ पर प्राप्त
होने लगा। तो इस कारण जो है ये ज़्यादा जो है वो पॉपुलर जो है वो हुआ। तो इसके जो है वो रीडिज़ाइन किया गया लेबोरेटरी फर्मेंटर को, फोटो बायोरिएक्टर को। तो इसमें ग्लासेस के जो है वो यूज होने लगे और आगे चल के प्लास्टिक के यूज होने लगे, जिनमें जो है उन ग्लास में जो है अच्छे स्टैंडर्ड के ग्लास यूज करने लगे। नोजल वगैरह लगाए गए, जिससे जो है पानी और न्यूट्रिएंट और गैस को जो है वो प्रभावित किया जा सके। और इसकी जो है शुरुआत में इसे लेबोरेटरी स्केल में जो है इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योंकि ग्लासेस जो है बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आगे चलकर जो है इसे इंडस्ट्रियल तौर पे भी बिगर स्केल में, बड़े स्केल में इस्तेमाल जो है वो किया जाने लगा। उसका एक एग्जांपल है ट्यूबुलर फोटोबायोरिएक्टर, जिसमें ग्लास या फिर प्लास्टिक के ट्यूब्स के अंदर जो है वो प्लांट्स को या माइक्रोब्स को ग्रो कराया जाने लगा। ये पूरी तरीके से जो है वो सेटअप था जो कि ऑटोमेटेड भी था, जिसमें पानी की जो है वो मात्रा कितनी होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है टेम्परेचर, पीएच आदि को जो है वो मेंटेन किया जाने लगा। इसका एक एग्जांपल है प्रोडक्ट का कि इसमें जो है आपके जो पिगमेंट्स हैं, माइक्रोबियल पिगमेंट्स या एल्गल पिगमेंट्स हैं, उसका ग्रो कराएगा, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स है और एस्ट्राजेंथिन है। इसका जो है वो प्रोडक्शन ग्रीन एल्गी हेमेटोकोकस प्लूवियलिस से कराया गया और फूड सप्लीमेंट के तौर पे ग्रीन एल्गी क्लोरेला वल्गेरिस से फूड जो है आइटम जो है वो प्रोडक्शन कराए जाने लगे। तो इसमें प्यूरिटी बहुत अच्छी आने लगी और ये ओपन सिस्टम की तुलना में ज़्यादा जो है वो एडवांटेज था। ये उसका एक फ़ोटोग्राफ अब हम लोग देख सकते हैं ट्यूबुलर फोटो बायोरिएक्टर का, जिसमें ये ट्यूब्स हैं एक के ऊपर एक जो है ये लगे हुए हैं और इसमें पानी की भी मात्रा कम लगती है, टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है, न्यूट्रिएंट को मेंटेन किया जा सकता है। इसीलिए जो है ये माइक्रो एल्गीज वगैरह के ग्रोथ के लिए ज़्यादा पॉपुलर है। आगे बढ़ते हैं। इसी ट्यूबुलर फोटो बायोरिएक्टर का एक जो है अल्टरनेट है वो है क्रिसमस ट्री बायोरिएक्टर। इसमें भी वैसे ही ग्लास ट्यूब और प्लास्टिक के ट्यूब इस्तेमाल किए जाते हैं, बस उसका जो शेप रहता है वो क्रिसमस ट्री के आधार पर रहता है, यानी नीचे का जो विड्थ है वो ज़्यादा रहता है और ऊपर की विड्थ जो है थोड़ी कम रहती है। तो ऊपर से पानी डालने से वो रिसाव होते हुए नीचे की ओर बढ़ जाता है और इसमें पानी की जो है वो काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। तो ये एक जो है एग्जांपल है क्रिसमस ट्री फोटो बायोरिएक्टर का। आगे इसी में प्लेट फोटो बायोरिएक्टर, यानी कि ट्यूब शेप ना होके उसका प्लेट शेप जो है वो इस्तेमाल किया जाने लगा। तो ये ट्यूब शेप वाले से ज़्यादा एडवांटेज है, इसमें जो है न्यूट्रिएंट की मात्रा और भी कम जो है वो लगती है, प्लस जो है प्लेट होने के कारण इसमें प्रकाश का जो प्रवेश है वो ज़्यादा जो है वो बेहतर होने लगता है। तो ये जो है वो ट्यूबुलर से भी ज़्यादा जो है वो एडवांटेज है। एक इसका जो है वर्टिकल फॉर्म वाला प्लेट फोटो बायोरिएक्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर में आप देख सकते हैं कि कंट्रोल के लिए नोजल्स वगैरह दिए गए हैं और एक कंट्रोल सिस्टम भी हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो प्लेट में जो है वो दो ग्लास प्लेट के बीच में न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करके यहाँ पर एल्गी का प्रोडक्शन कराया जा सकता है। इसी का जो है एक अल्टरनेट और है वो है हॉरिजॉन्टल फोटो बायोरिएक्टर। जैसे हमने अभी वर्टिकल देखा, इसमें जो है वो प्लेट्स का अरेंजमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल तरीके से होगा। तो हॉरिजॉन्टल होने से यहाँ पर सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है न्यूट्रिएंट और प्रकाश की जो डेप्थ है वो भी हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये जो है वो वर्टिकल वाले से भी ज़्यादा जो है वो पॉपुलर है। इसमें एनर्जी की भी कमी होती है और माइक्रोबियल की ग्रोथ भी हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो है इसका एक फ़ोटोग्राफ देखने को मिल रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेट फोटो बायोरिएक्टर का। आप देख सकते हैं प्लेट का अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल है, नोजल्स जो है वो बने हुए हैं और दो प्लेट के बीच में जो है यहाँ पर हम लोगों को एल्गी की ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम लोग एप्लीकेशंस में, चूँकि यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया और एल्गी जो है वो ग्रोथ कराए जाते हैं,
और बैक्टीरिया ग्रोथ कराए जाते हैं, छोटे प्लांट्स ग्रोथ कराए जा सकते हैं। तो उससे जो जो एप्लीकेशन हम लोगों को मिलता है वही समझ लेते हैं कि वो फोटोबायोरिएक्टर के एप्लीकेशन में आएगा। जैसे प्लांट से हम लोग और एल्गी से हम लोग बायोफ्यूल्स ले सकते हैं, उसके कार्बन को हम लोग जो है वो एल्कोहल में एंजाइम्स की या माइक्रोबियल एंजाइम्स की हेल्प से उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इथेनॉल, बायोथेनॉल वगैरह का प्रोडक्शन यहाँ पर किया जा सकता है। बायोप्लास्टिक्स का भी यहाँ पर जो है वो कुछ एल्गी और बैक्टीरिया के बायोमास से जो है वो बायोप्लास्टिक्स जो है वो बनाए जा सकते हैं। फूड सप्लीमेंट के तौर पे जो है स्पाइरुलिना का एक एग्जांपल हमने को देखने को मिल रहा है, जो मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल जो है वो एक एल्गी है और उसका इस्तेमाल फूड सप्लीमेंट के तौर पे या सुपर फूड के तौर पे जो है वो किया जा सकता है। बहुत सारे जो है वो एल्गी से और बैक्टीरिया और प्लांट्स हैं, माइक्रो प्लांट्स हैं, जिससे फार्मास्यूटिकल यानी कि कोई ना कोई ड्रग या मेटाबोलाइट जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। कुछ एल्गी से डिराइव्ड जो है वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी इससे प्रोडक्शन कराया जा सकता है। कुछ एल्गी जैसे नोस्टॉक एनोबिना है और साइनोबैक्टीरिया हैं, वो एक बहुत अच्छे जो है क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइज़र होते हैं, जिनमें कार्बन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा पर्याप्त होती है। तो उसको भी फोटोबायोरिएक्टर से प्रोडक्शन कराया जा सकता है। कुछ प्लांट्स और एल्गी जो है वो जो जल में घुलित जो दूषित पदार्थ होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो उसको सक कर लेते हैं अपने जड़ों के माध्यम से। तो ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का भी एक बढ़िया माध्यम हो सकता है। ऐसा ही कुछ एल्गी और प्लांट्स जो है वो एनवायरनमेंट से कार्बन को कैप्चर कर लेते हैं और क्लाइमेट जो बदल रहा है, प्रदूषित हो रहा है, जिसमें कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, उसको संतुलित करने में भी ये मददगार हो सकते हैं। न्यूट्रासिटिकल की अभी अभी हमने बात की है, तो स्पाइरुलिना या सुपर फूड की बात हमने की। वैसे ही कुछ जो है प्लांट्स और एल्गी से हम लोगों को ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिल सकता है। एजोला जैसे जो है वो एल्गी हैं, छोटे प्लांट्स हैं, जिनसे जो है वो एनिमल फीड्स के तौर पे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे बकरियों, खरगोश या फिर कुक्कुट जो रहते हैं, मुर्गी, चिक्स होते हैं, और उनको जो है वो खिलाया जा सकता है। हमने एग्जाम्पल में ही देखा कि कुछ जो है प्लांट जो है वो पिगमेंट्स देते हैं, कलरेंट्स देते हैं, जैसे कि हमने कैरोटेनॉइड्स का देखा और एस्ट्राजेंथिन का देखा। तो इनका प्रोडक्शन भी इससे कराया जा सकता है। तो ये मोटा मोटा जो है टॉपिक यहाँ पर जो है वो कंप्लीट होता है। हमने फोटोबायोरिएक्टर को देखा कि कैसे जो है वो नेचुरल और आर्टिफिशियल माध्यम से जो है वो प्लांट्स को ग्रोथ कराया जा सकता है। तो ये जो है वो ये जो हमारे दिमाग में एक रहता है कि कैसा बायोरिएक्टर होगा, वो उससे थोड़ा ये हट के हैं। इनमें जो है लाइव प्लांट्स को कंट्रोल एनवायरनमेंट में पूरी प्यूरिटी के साथ जो है वो ग्रोथ कराया जा सकता है और उससे हम लोग कोई ना कोई मेटाबोलाइट्स या उसका कहीं ना कहीं हम लोग एप्लीकेशंस जो है सोसाइटी के लिए जो है वो ले सकते हैं। तो ये टॉपिक जो है यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।